Morning student, already we have completed half of the lesson in the last lecture. The value of food मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था, हमने 2.5 पेज लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर दिया था. Now this lecture we are going to start with the further lesson. हम आगे का लेसन को कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको स्टोरी याद नहीं है तो मैं एक बता दूँ कि मम्मी वहाँ पे 2 बच्चे की स्टोरी दिखाई है, अर्जुन और वर्षा की, जो हमेशा उनकी मम्मी उनको खाने के टाइम में टोकती थी कि बेटा खाना वेस्ट नहीं करना, जितना चाहिए उतना ही आपको लेना है. तो इस टाइम अर्जुन उसको बोलता है कि मम्मी हमेशा आप मम्मी क्यों ऐसा बोलती हो. तो मम्मी ने उसको एक स्टोरी, भाखरी की स्टोरी बताई है, और वो स्टोरी बताने के लिए हमने जो पढ़ा पेज नंबर 51 में, उसमें उसकी मम्मी ने उसको एक स्टोरी बताई है. और स्टोरी बताते समय उसमें एक वर्ड आता है विनोइंग और थ्रेशिंग. तो मम्मी भाखरी की स्टोरी को साइड में रखते हुए उनको उसका मतलब बताने के लिए उन्होंने क्या बोला था, सिंगदाना को याद है, सिंगदाना का पॉड, मैंने सिंगदाना छीलने के लिए बोला कितना टाइम लगता है. दो पार्ट में सिंगदाना को डिवाइड किया और एक बार छिलने को बोला, छिलने में कितना टाइम जाता है. और दूसरा क्या बोला था उसने, एक सिंगदाना का पोटला बनाने के लिए, और पोटला बना के उसके ऊपर क्या करने के लिए, पत्थर से या तो स्टिक से उसको तोड़ने के लिए. और फिर बाद में प्लेट में निकाल के उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सिंगदाना के दाने अलग हो गए और पॉड अलग हो गए, छिलका अलग हो गया. उसके आगे का कंटिन्यूएशन है. अर्जुन, Many of the pod have burst open and the nuts have come out. अर्जुन ने क्या बोला, अरे मम्मी मैंने जब पत्थर मारा या स्टिक मारा तो उससे क्या हो गया, बहुत सारे उसके छिलके टूट गए और उसका नट्स माने अंदर का दाना बाहर आ गया. मदर, दिस कैन बी कॉल्ड थ्रेशिंग ऑफ द पॉड. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशिंग. जब उसको हम लोग जोर से हार्म करते हैं चीज़ को, वो चीज़ टकराती है और टूट जाती है और सब दाने बाहर आ जाते हैं. Now hold the tray in both your hand, toss its content quickly and lightly in the air. फिर उसने क्या बोला कि आप क्या करो, उसको पकड़ लो, थाली को पकड़ लो दोनों हाथ से टाइटली और हवा में उसको उड़ाना शुरू करिए. टॉस इट्स कंटेंट क्विकली एंड लाइटली इन द एयर. टेल मी व्हाट हैपेंड. मम्मी पूछती देखो क्या होता है. वर्षा, व्हेन आई टॉस द ट्रे द एम्प्टी शेल्स फॉल अप. हम लोग कभी छानते हैं मन में, अगर उसने क्या किया, प्लेट में लिया और जो जैसे ऊपर नीचे छानने लगी, जो छिलका से दाना निकल गया था वो एकदम हल्का हो गया था. वो हवा से क्या हो रहा था, वो उड़ रहा था, छिलका नीचे गिर रहा था, दाना प्लेट में रह रहा था. When I toss the tray, empty shell fall off and the nuts are left behind. But what does that happen? Why does that happen? बेटा क्यों हुआ वैसा, क्योंकि उसके जो सिंगदाना का दाना निकाल देने से उसका पॉड माने छिलका बहुत हल्का हो गया था. हमने जब पंखे के उधर, हवा के उधर, एयर के उधर जब उसको ऊपर नीचे छानने लगे, जो हल्का चीज़ था वो ज़मीन पे उड़ के, हवा से उड़ के नीचे गिर गया, और जो दाना भारी था वो प्लेट में ही रह गया. मदर, द शेल्स आर लाइट. मैंने बोला ना छिलका क्या होता है, लाइट होता है वेट में. सो दे गेट ब्लोन बाय द एयर एंड फॉल ऑफ. इसके लिए वो हवा से उड़ गए और नीचे ज़मीन पे जाके गिर गए. द नट्स आर हेवियर एंड आर लेफ्ट बिहाइंड. मगर जो दाने थे वो हवा से उड़ने जैसे दाने नहीं थे, इतने हैवी थे वो. बेटा अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे तो आपको देखो ऊपर पिक्चर में फ़ोटो दिखाई गई है कि बाजरा का झाड़, और ऊपर देखो आप देख सकते हो ईयरबड्स देख सकते हो, गोल जैसा देख सकते हो, उसके अंदर दाने पूरे बाजरा के भरते हैं. While winnowing too, the draught of air is used to separate the grain from the chaff. हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विनोइंग, मतलब इसके लिए भी हमको हवा लगती है, और इससे क्या होता है, हम लोग को उसका ग्रेन, हम लोग छिलके को अलग कर सकते हैं और दाने को अलग कर सकते हैं. आपको दोनों का फ़र्क समझ में आया, थ्रेशिंग और विनोइंग का. थ्रेशिंग माने टुकड़े को तोड़ना किसी वजन से या उसको करना. बेटा देखो अभी मैंने बाजरा का जो एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने बाजरे के झाड़ को लिया, उसको जो जैसे ज़मीन पे या पत्थर पे किया तो क्या हो गया, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं, क्योंकि मैंने दाने को अलग किए. मगर सब दाना ही आएगा क्या, दाने के साथ कचरा, छिलका, पत्ते सब उड़ेंगे. बाद में मैंने उसको एक प्लेट में लिया और जो जैसे ऊपर नीचे करने लगी हवा के सामने, तो क्या हुआ, पत्ते जो हल्के थे वो हवा से उड़ गए और दाने प्लेट में रह गए. इसको बोलते हैं विनोइंग. इसको क्या बोलते हैं बेटा, विनोइंग. तो आपको मीनिंग समझ में आया. आई होप यू अंडरस्टूड द बेटर द मीनिंग ऑफ विनोइंग एंड थ्रेशिंग. नाउ लेट्स गो ऑन विद द स्टोरी. अभी हम लोग स्टोरी, किसका स्टोरी, भाखरी का स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे, वो भाखरी का स्टोरी अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. दादा यूज अ मशीन फॉर थ्रेशिंग एंड विनोइंग. उसमें
जो दादा थे उन्होंने क्या यूज़ किया, मशीन यूज़ किया। मैंने क्या बोला, मशीन नहीं रहेगा तो हम हाथ से यूज़ करते हैं, अदरवाइज जिनके पास पैसा रहता है, जिनके पास मशीन यूज़ होती है, तो वो मशीन से थ्रेशिंग और विनोइंग करते हैं। इन द मशीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन एट द सेम टाइम। मतलब जब वो मशीन ऐसी रहती है उसमें थ्रेशिंग भी होता है और विनोइंग भी होता है, मतलब दाने निकलते भी और हवा से वो अलग भी हो जाते हैं। उससे हमारा टाइम बहुत बचता है और काम जल्दी होता है और हमको लेबरर भी कम लगते हैं। बेटा एक ही जन वो मशीन में डालते जाएगा, दाना निकलता जाएगा और नीचे मशीन से वो साफ भी होता जाएगा। मगर अगर हम लोग हाथ से करेंगे तो हमको वर्कर्स लगेंगे, लेबरर माने हमको वर्कर्स लगेंगे और वो काम के लिए और पैसा भी लगेगा। द हार्वेस्टेड ईयर्स आर पुट इनटू द मशीन। अभी जो हार्वेस्ट हो चुका है उसको क्या करेंगे हम लोग, मशीन में डालेंगे। द ग्रेन गेट्स सेपरेटेड एंड फॉल्स इनटू अ बैग टाइप टू द मशीन। जो ग्रेन्स को उसको सेपरेट किया जाता है, साफ किया जाता है और उसको मशीन में बैग में डाल के वो पैक कर दिया जाता है, उसको अच्छी तरह से पैक किया कर दिया जाता है। द चेफ एंड अदर रबिश गेट ब्लोन ऑफ। चेफ माने बेटा कचरा, रबिश भी कचरा होता है, चेफ माने उसके दाने, घास, सूखा पत्ता, उसको बोलते हैं चेफ। वो सब वो क्या होता है, हवा से उड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। When there were no machine, bullocks were made to help with the threshing. और समझ में आ रहा है, जब पहले के ज़माने में इतनी मशीन्स नहीं हुआ करती थी, तभी क्या करते थे, बुल्लक को हम लोग यूज़ करते थे थ्रेशिंग के लिए। एंड फॉर विनोइंग अ पर्सन स्टैंड्स अ लिटिल हायर अप एंड स्लोली अलाउज द थ्रेशिंग। तब मैंने क्या बताया, थ्रेशिंग कैसा होता है, बुल्लक से उन लोग उसको आगे पीछे बुल्लक को बैठ जाते थे और करते थे। और विनोइंग करने के लिए क्या करते थे, एक आदमी एक पत्थर के ऊपर या हाइट पे खड़ा हो जाता था और खड़े होके वो ऊपर से नीचे धाने को फेंकता था। तो धाने क्या था, जो वजन वाला था अनाज वो नीचे गिरता था और उसके जो कचरा, पत्ते, सूखी घास वो हवा से उठ के दूसरे साइड में हो जाते थे। बट इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो आई होप इसके आगे का हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पेज नंबर 53 में। तो पहले एक बार हम लोग रीडिंग कर लेते हैं वो पेज का, ताकि यू कैन ऑल्सो हैव अ रीड एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके बेटा, चलो पेज नंबर 52 निकालो। वर्षा सेड, आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग, बट व्हाट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग? सो मदर सेड, ऑल राइट, डू व्हाट आई टेल यू एंड यू विल सी। वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर। Try this. Take half a basket full of dried groundnut pod. Divide them into 2 portions. Shell the groundnuts in one portion. How long did this take you? Now put the other portion in a cloth bag and tie its mouth. Pound the bag lightly with a stone or beat it with a stick. Now take the groundnut out in a tray and tell me, what do you see? Arjun, many of the pods have burst open and the nuts have come out. Mother, this can be called threshing of the pod. Now hold the tray in both your hands, toss its contents quickly and lightly in the air. Tell me what happened. Varsha, when I toss the tray, the empty shell fall off and the nuts are left behind. But why does that happen? Mother, the shells are light, so they get blown by the air and fall off. The nuts are heavier and are left behind. While winnowing too, the draught of air is used to separate the grain from the chaff. Now let's go on with the story. Dada used a machine for threshing and winnowing. In the machine, threshing and winnowing are done at the same time. The harvested ears are put into the machine. The grains get separated and falls into a bag tied to the machine. The chaff and other rubbish gets blown off. When there were no machine, bullocks were made to help with the threshing. For winnowing, a person stands a little higher up and slowly allows the threshing. Morning student.
I hope you understood the explanation of page number 52. Okay, now what we are going to do, we are going to start with the explanation of page number 53. लास्ट में क्या बोला था हम लोगों ने 52 में कि वो एक आदमी ऊपर खड़ा हो जाता है, स्लोली ग्रेन्स को नीचे फेंकता है, ग्रेन्स फॉल टू द ग्राउंड. द चेफ इज कैरिड अवे बाय द ड्राउट एंड द ग्रेन्स फॉल डाउन इनटू द हीप. मैंने बोला ना कि जो दाने भरे रहते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और जो कचरा रहता है वो सब हवा से उड़ के अलग जगह पे हो जाते हैं. The machine helped to finish the work quickly, but labor and expense have to be put in any case. देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग हाथ से करेंगे तो हमको लेबर का बहुत तकलीफ होगा. हमको वर्कर्स लगेंगे, एक आदमी ऊपर से कर रहा है, दूसरा नीचे कर अलग अलग दाने को अलग उठा रहा है, तो हमारा कॉस्ट एक्सपेंसेस खर्चा बढ़ जाएगा और मेहनत भी बढ़ जाएगी. मशीन से हमारा काम फास्ट होता है और हाथ से करेंगे तो काम में टाइम लगता है. Do you know if a machine is not available, bullocks do the threshing. देखो वहाँ पे देखो बुलक, हम लोग ने देखो सब ग्रेन्स को डाल दिया है और उसके ऊपर वो बुलक चल रहा है. समझ में आया? तो बुलक क्या कर रहा है? थ्रेशिंग. तो पहले के ज़माने में हम लोग बुलक को यूज़ करते थे थ्रेशिंग के, दाने को तोड़ने के लिए. अभी हम लोग कर नहीं सकते, हाथ से भी कर सकते हैं मगर उसमें टाइम लगेगा. तो उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग बुलक को उसके ऊपर चलने बोल रहे हैं. तो बुलक से क्या हो रहा है, दाना दब रहा है और वो निकल के अलग हो रहा है. अ राउंड स्पेस इज क्लियर्ड इन द फील्ड एंड द थ्रेशिंग फ्लोर इज प्रिपेयर्ड. देखो एक राउंड जगह ले लिया गोले में और पूरा उसको दाने को डाल दिया और बुलक को गोल गोल उसके ऊपर घुमा रहे हैं. अ पोस्ट इज इरेक्टेड एट इट्स सेंटर एंड अ बुलक इज टाइड टू इट. मतलब क्या, एक झाड़ के ऊपर उस बुलक को बांध दिया और वो बुलक जो है गोल गोल घूमना शुरू करता है. द बुलक वॉक्स इन सर्कल अराउंड द पोस्ट. द हार्वेस्टेड ईयर्स आर स्प्रेड इन द राउंड स्पेस सो दे गेट ट्रैम्प्ड अपॉन बाय द बुलक. If the crop is in large in quantity, a bigger place is prepared and more bullocks are used together. समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे अगर दाना कम है तो उन्होंने छोटा सा ग्राउंड बनाया, बीच में झाड़ के तो बुलक को बांध दिया और बुलक गोल गोल घूम के उसके ऊपर कर रहा है. मगर थोड़ा अनाज होगा तो ठीक, अगर ज़्यादा होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक साथ बहुत सारे जगह स्प्रेड करना पड़ेगा ग्रेन्स और फिर उनको एक साथ 2-3 बुलक्स को उसके ऊपर चलने बोलना होगा अलग अलग एरिया में, ताकि वो दाने अलग हो जाएं. थ्रेशिंग में गो ऑन फॉर सेवरल डेज. थ्रेशिंग के लिए तो और बहुत ज़्यादा टाइम. अभी दाने टूट गए, उसको फिर लेके अलग करना है, हवा में खड़ा होना है. एक ऊपर खड़ा रहेगा, हवा से उड़ाएगा, दाना नीचे गिरेगा, दूसरा दाने को अलग करेगा, कचरे को साफ करेगा, तो इसके लिए बहुत दिन लग जाएगा. फॉर द बुलक्स टू दिस इज़ अ हैवी वर्क. बुलक को भी कितनी मेहनत है, उसको पता ना, एक बार पैर दे दिया तो दाना निकल जाए, उसको कितनी बार गोल गोल घूमना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक मेहनत का काम हो गया. द ग्रेन्स ऑप्टेन आफ्टर विनोइंग इज फिल्ड इन सैक. सैक माने गोनी. जब ग्रेन्स को हम लोग अच्छी तरह से थ्रेशिंग विनोइंग करके दाने को अलग कर देते हैं तो इसको हम एक गोनी में भर लेते हैं. प्रॉपर केयर इज टेकन टू मेक श्योर दैट इट विल नॉट बी अटैक बाय इंसेक्ट और अदर पेस्ट सच एज माइस एंड रैट. क्या होता है, अभी आपको मालूम रहेगा घर में अगर अपन की गोडाउन है, अगर आप लोग के पास गोडाउन है, आप देखते रहेंगे कि गोडाउन में वो क्या करते हैं, अनाज को अगर हम लोग भर देते तो क्या करते हैं, चूहे लोग सब वो दाने को खा जाते हैं. तो हमको अनाज को भरने के बाद जब बोरी में भर देते हैं, जब तक मार्केट में नहीं लेके जाए तो हमको इंसेक्ट कोई कीड़े न लग जाए, सब उसको अच्छी तरह से उसको संभाल के रखना पड़ता है. आफ्टर पुटिंग असाइड सम ग्रेन्स फॉर द फैमिली, द रिमेनिंग सेंट्स आर सेंट टू द मार्केट प्लेस टू बी सोल्ड. हम लोग बेटे जितना अनाज उगाते हैं उतना पूरा खा लेते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, जितना अनाज उगाते हैं तो थोड़ा अनाज जितना हमारे घर के लिए चाहिए वो हम लोग अलग से निकाल लेते हैं और जो अनाज बच जाता है उसकी गोनी में बना के भर के हम लोग मार्केट में जाके उसको बेच देते ताकि हमको कुछ पैसा मिले और हम घर की दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सके. बेटा खाली अगर हमने बाजरा ग्रो किया या राइस वीट ग्रो किया वही तो हम नहीं खाएंगे ना, हमें क्या चाहिए, अदर फूड स्टफ भी चाहिए. जैसे हमें अगर चावल उगाया है, बाजरा उगाया है तो हमको राइस चाहिए, ऑयल चाहिए, पल्सेस चाहिए और फिर मसाला चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए. उसके लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए. वो पैसा कहाँ से आएगा, जो हम एक्स्ट्रा ग्रेन्स ग्रो करेंगे वो हम मार्केट में बेच देंगे और मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग वो दूसरा ज़रूरत के सामान को खरीदेंगे.
The remaining sack are sent to the marketplace to be sold. When the traders they buy the grain, और यहाँ पे जो traders जो खरीदने वाले सामान रहते हैं, जो हमसे खरीदते हैं और सामान बाहर बेचते हैं, वो लोग हमसे खरीदते हैं. The farmer get money for the crops that they has grown. तो farmer को क्या मिलता है? पैसा मिलता है. जो उसने अनाज उगाया उसको पैसा मिलता है और वो पैसे से दूसरी चीज़ें खरीदते हैं. बेटा अभी तक भाकरी रेडी नहीं हुआ, अभी खाली विनोइंग थ्रेशिंग वो मार्केट में आया है, मार्केट में बेचने के लिए आया और ट्रेडर ने उसे खरीदा है. अर्जुन, बट द भाकरी इज नॉट रेडी येट. भाकरी अभी तक रेडी नहीं हुआ. मदर, नो ऑफ कोर्स नॉट. अभी तक भाकरी, मम्मी बोलती हाँ बेटा अभी तक भाकरी रेडी नहीं हुआ है. एंड द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड आइदर, और ना ही स्टोरी खत्म हुई है. The grain that the traders buy is sold all over the country. अभी देखो जो होलसेल मार्केट है वो ग्रेन खरीदता है, वो खरीद के मार्केट में लेके आता है, मंडी में लेके आता है. मंडी में से हम लोग रिटेल वाले जो जाते हैं, दुकान वाले, वो वहाँ से खरीद के लाते हैं. वो दुकान में खरीद के लाके आएंगे, फिर वो हमको बेचेंगे, फिर हम अपने घर पे लेकर आएंगे. इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ ट्रक्स और गुड ट्रेन्स. हम लोग गुड़ को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? खेती से लेके अपने, अभी देखो अनाज कहाँ ग्रो होता है? ऑरेंजेस नागपुर में होते हैं मोस्टली. अगर आप देखेंगे ग्रेप्स वो कहाँ होते हैं? नासिक में. फिर वहाँ से वो ट्रक में या ट्रेन्स में, सब गुड़ के ट्रेन्स. गुड़ ट्रेन माने जो ट्रेन खाना लेकर आती है, अनाज लेकर आती है, उसकी ट्रेन अलग रहती है. उसको हम लोग सामान भर के लाते हैं, इंसान नहीं आते उसमें. दैट इज अ डिफरेंट ट्रेन, गुड्स ट्रेन. वह सब सामान भर के वहाँ पे आया जाता है. इट इज़ अ टर्न ऑफ अ पोर्टर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स टू पुट इन टू द लेबर. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अ लॉट टू. बराबर है, इसमें भी ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्च आता है. ऐसा नहीं है कि आप अभी देखो कांदा, अगर आप नासिक में जाएंगे ना, कांदा 3 रुपये किलो होगा, ये 4 रुपये किलो होगा, और यहाँ पे कितना किलो है? 22 रुपये किलो. उसको वहाँ से उठाना, बहुत सारे क्वांटिटी में उठाना, पूरे ट्रक को भरना, फिर ट्रक को लाके इधर लाना, फिर गोडाउन लेना, गोडाउन ने माल उठाना, उसका गोडाउन का पैसा देना. देखो ट्रेडर ने क्या किया, होलसेल वाला ने पूरा माल उठा लिया, सस्ते में उठाया, मगर उसने ट्रक वाले को भरा. ट्रक का पहले वो नासिक से बॉम्बे आने ने ट्रक वाले ने उससे पैसा ले लिया. फिर वो डायरेक्ट आके तो तुमको नहीं बेच सकता है, वो क्या करेगा? होलसेल अपना गोडाउन में भरेगा. गोडाउन वाले ने भी उससे पैसा लिया, गोडाउन चार्जेस. उसके बाद वो रिटेल के पास जाएगा, रिटेल वाला थोड़ा थोड़ा करके लेके जाएगा, तो उसको वो चार्जेस लगेगा. उसके बाद हमको मिलेगा, इसके लिए उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो ट्रांसपोर्ट का भी बहुत खर्चा आता है. नाउ द सैक ऑफ ग्रेन रीच द प्रोविजन स्टोर. मैंने बोला ना अभी वो क्या होता है, गोनी कहाँ पहुँच गया? प्रोविजन स्टोर, जो हमारे किराने की दुकान पे वो अनाज पहुँच गया. पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम दैम. दे सॉर्ट आउट एनी स्टोन और रबिश टू क्लीन द ग्रेन. दे गेट इट माइल्ड इनटू द फ्लोर. अभी लोग हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दुकान जाते हैं, दुकान से अनाज खरीदते हैं, उसको साफ़ करते हैं. उसके अंदर कुछ पत्थर, दूसरा कुछ अनाज रहेगा, उसको निकालते हैं अच्छी तरह से. उसको फिर हम लोग चक्की में, आटे की मिल में उसको देते हैं पीसने के लिए. फिर वो फ्लावर माने आटा रेडी होकर आता है. देन व्हाइल कुकिंग द फ्लावर इज नीड इनटू लम्प. फिर क्या होता है, हम आटे को अच्छी तरह से गूंथते हैं. आटे की रोटी बनती है नहीं, आटे को गूंथना पड़ता है, मसल के उसको पानी डाल के गूंथना पड़ता है, इनटू लम्प्स बनाना पड़ता है. द लम्प्स आर फ्लैटन इनटू भाकरी एंड रोस्टेड. फिर लम्प्स को हम लोग बेलते हैं. दैट इज लम्प माने गोले को, आटे का गोले को हम लोग लेते हैं, उसको बेलते हैं और फिर उसको भून के हम लोग बना के भाकरी खाते हैं. वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू. हम लोग गैस भी वेस्ट करते हैं ना, क्या वो अपने हवा में तो नहीं पकता है ना, हमको स्टोव, गैस, कुछ ओवन, कुछ भी लगता है, तो फ्यूल हम लोग उसमें यूज़ करते हैं. एंड एट द एंड द भाकरी इज़ रेडी ऑन योर प्लेट. समझ में आया बेटा भाकरी कैसे बनती है, कितना बड़ा प्रोसीजर रहता है. सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि आपको भाकरी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने लोगों की मेहनत लगती है और कितना कुछ सामान लगता है. इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती है. इसलिए हमेशा मम्मी हमें बोलती है कि जितना चाहिए उतना ही खाओ, चीज़ को वेस्ट करना नहीं चाहिए. तो वो भी हमें भी सीखना चाहिए और हमें भी अपने फ्रेंड सर्कल ये सबको ये राय देनी चाहिए कि हमें कोई भी अनाज को वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितने की ज़रूरत है उसको ही हमें यूज़ करना चाहिए. समझ में आया बेटा? तो सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन. दिस पेज आपको एक्सप्लेनेशन होने गया. अब एक ही पेज का एक्सप्लेनेशन बाकी है. उसके पहले हम क्या करेंगे, ये पेज का रीडिंग करेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सके. बेटा मैं जब आपको रीडिंग कराती हूँ तो स्लोली रीड करती हूँ, आप भी रीड करने का कोशिश करिए ताकि आपको ईच एंड एवरी हार्ड वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो समझ में आएगा.
Understood, no? So after of reading of mine, you are supposed to read each and every word so you get a clear pronunciation and the meaning of that word. Okay. I hope you understand. We will start the reading of page number 53. So, grain to fall to the ground. The chaff is carried away by the drought and the grains fall down in a heap. The machine helps to finish the work quickly, but labor and expense have to be put in any case. Do you know, if a machine is not allowed, bullock do the threshing. A round space is cleared in the field and the threshing floor is prepared. A post is erected at its center and a bullock is tied to it. The bullock walks in circle around the post. The harvested ears are spread in the round space so that they get trampled upon by the bullock. If the crop is large in quantity, a bigger place is prepared and more bullocks are used together. Threshing may go on for several days. For the bullocks too, this is a heavy work. The grains obtained after winnowing is filled in sack. Proper care is taken to make sure that it will not be attacked by insect or other pests such as mice and rat. After putting aside some grains for the family, the remaining sack are sent to the marketplace to be sold. When the traders they buy the grain, the farmer gets money for the crops that he has grown. Arjun, but the bhakri is not yet ready. Mother, no, of course not. And the story is not finished either. Listen. The grains that the traders buy is sold all over the country. It is transported by means of trucks or good trains. It is the turn of porter and truck drivers to put in their labor. Transport costs a lot too. Now, the sack of grain reach the provision store. People buy the grain from there. They sort out any stone or rubbish to clean the grain. They get it milled into flour. Then, while cooking, the flour is kneaded into lumps. The lumps are then flattened into a bhakri and roasted. We spend on fuel too. And thus, at the end, the bhakri is ready. So, I've understood. I hope you understood the explanation of page 53. We will continue with the page number 54 explanation. Okay. So, now you will go through the page number 53 again and you will understand it. And you will turn the page. Then we will continue with the page number 54 explanation. Of all this, the bhakri appears in Varsha and Arjun play. उसके बाद भाकरी रेडी होता है. सब होने के बाद अब आटे को भून के उसको तवे पे भून लेते हैं, तब भाकरी रेडी होके आपके प्लेट में आती है. Now, will it be right to waste food that we go through the efforts of so many peoples? माने अगर हमको इतने भाकरी के लिए इतने लोगों की मेहनत जो यूज़ होती है उसके बाद हमें मिलता है, तो अगर हम उस अनाज को वेस्ट करें तो अच्छी बात है? नहीं, हमें उसको वेस्ट करना नहीं चाहिए. Do you know सिंघाड़ा and मखाना are some special food that are not very common? बेटा सिंघाड़ा ये सब है ना, हमको पानी में से मिलते हैं, तो ये कॉमन फूड नहीं है कि जो हम लोग को हमेशा पाए जाए. They are obtained from fresh water plant. वो हमको जो प्लांट जो होते हैं ना वो पानी के अंदर उगते हैं, उसमें से ये हमको फ्रूट मिलता है. फूड है वो, फ्रूट नहीं है, फूड है. Many work has to be done to collect, क्लीन, ड्राई, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दें. उसको हमको निकालना, उसको साफ़ करना, सुखाना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, वो हमको बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है. अदर फूड स्टफ वी गेट फिश फ्रॉम वाटर. हमको मच्छी कहाँ से मिलती है? पानी में से. फिशरमैन वर्क हार्ड टू. उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उनको पहले बोट पे से वो पानी के बीच में जाना होता है, फिर जाल बिछाना पड़ता है, उनको वेट करना पड़ता है मच्छी वो जाल में फंसे, फिर उसको निकाल के उसको ला के मार्केट में सेल करना पड़ता है, तब जाके उनको पैसा मिलता है.
देयर आर पीपल हु गैदर एंड सेल फ्रूट। इधर बहुत सारे जने जो गैदर होते हैं वो फ्रूट्स बेचते हैं, जैसे आंवला, जामुन, करवंदा, बोर विच ग्रो इन फॉरेस्ट। ये हमको यहाँ नहीं मिलते, मोस्टली फॉरेस्ट में। करवंदा कहाँ मिलते हैं, बोर वोर कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में। वो फॉरेस्ट में जाते हैं, उसको तोड़कर लाते हैं, फिर हमको मिलता है। सम पीपल हैव वेजिटेबल्स फार्म। कितने लोगों की तो खेती बाड़ी में वो खाली वेजिटेबल्स ही ग्रो करते हैं। उनको खेती बाड़ी में पहले अनाज भाजी को उगाना पड़ता है, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है, उसके कचरे को निकालना पड़ता है, उसकी घट्टी बनानी पड़ती है, फिर वो मार्केट में जाके उसको बेचता है, तब जाके उसको पैसा मिलता है। While some have orchards for growing fruit crops। ऑर्चर्ड माने बेटा जहाँ पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं, जब फ्रूट ऑर्चर्ड, उसको बोला जाता है ऑर्चर्ड। सम पीपल के पोल्ट्री माने जहाँ मुर्गी को रखा जाता है, वहाँ से हमें अंडे मिलते हैं, फिर वो मुर्गी को उन लोग बाद में मार्केट में बेचते हैं, तो फिर हमको चिकन मिलता है। सम एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट। वो क्यों रखते हैं, कितने को उसको दूध मिलता है हमको। जैसे हम लोगों ने शीप रखा, काऊ रखा, तो हमको क्या मिलता है, गोट रखा तो हमको उसका दूध मिलता है, फिर गोट का हम लोग मटन यूज़ कर सकते हैं, चिकन बना सकते हैं। ये सब चीज़ के लिए भी हम जानवरों को रखते हैं। All these people put in a lot of hard work in their own occupation। हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत लगती है। समझ में आया बेटा। We get a great variety of food stuff as a result of their effort। बेटा अभी देखो टीचर है, अगर आपको एक्सप्लेन करती है तो पहले उसको लेसन खुद को पढ़ना पड़ता है, फिर आपको समझाना पड़ता है, फिर नोट्स देना पड़ता है। तो हर एक चीज़ में बेटा आप भी जो भी काम करते हैं, आपकी मम्मी भी जो खाना बनाती है, पहले वो भाजी सब्जी साफ़ करती हैं, फिर उसको बनाती हैं, फिर आपको देती है खाने के बाद, फिर बर्तन साफ करना, तो मम्मी भी बहुत मेहनत करती हैं। द एफर्ट्स एंड लेबर्स ऑफ मेनी अदर पीपल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड मार्केटिंग। खाली उगा देने से कुछ नहीं होता है, फार्मर को क्या करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको ठीक से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, फिर उसको लोगों को बीच में मार्केटिंग करना पड़ता है, एज वेल एज प्रिपेयरिंग द वेरियस डिश वी ईट। उसी तरह उसको बहुत सारे डिश प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तभी जाके हमको हर एक चीज़ के लिए देखो हमको सब्जी में कांदा यूज़ लगता है, टमाटर लगता है, मसाले लगते हैं, हर एक अलग अलग की मेहनत है जो वो करते हैं और मार्केट में उसको लेकर आते हैं, फिर हमें वो मिलती हैं। ऑल दिस प्रोसेस आर एक्सपेंसिव, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक केयर द फूड इज़ नॉट वेस्टेड। तो इससे हम लोग को मिलती है कि हमें जो भी चीज़ मिलती है उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमको उसको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। समझ में आया बेटा। सो व्हाट वी हैव लर्न, द फूड स्टफ वी यूज़ कॉमन फॉर मेनी डिफरेंट प्लेस सच एज फील्ड्स, लेक, द सी एंड द फॉरेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड्स, बराबर है। हमने क्या सुना कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं जो हमको खेती से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, डिफरेंट टाइप से हमको मिलते हैं। So my dear children, I hope you understood the lesson. The lesson explanation is over. So once we will go the reading of page number 54, and the next lecture I'll give you the notes of combined book. Page number 54. Of all this, the bhakri appeared in Varsha and Arjun played. Now, will it be right to waste food that we get through the efforts of so many people? Singhadas and makhanas are some special food that are not very common. They are obtained from waste water plant. Much work has to be done to collect, clean, dry, store and transport them. Other foodstuff, we get fish from plant. Fishermen work hard to catch them. There are people who gather and sell fruits like amla, jamun, karbandas, bor, which grow in forest. Some people have vegetable farms while some people have orchards for growing fruit crops. Some people keep poultry, some animals for milk and meat. All these people put in a lot of hard work in their own occupation. We get a great variety of foodstuff as a result of their efforts. The efforts and labors of many other people are also required for storing, transporting and marketing them, as well as preparing the various dishes we eat. All these processes are very expensive. Therefore, it is necessary for all of us to take care that food is not wasted. Now, what we have learned, the foodstuff we use come from many different places such as field, lakes, sea and forest.
Starting from preparing the fields till storing the grains in warehouses, many different kinds of tasks are carried out by growing crops. Harvesting, threshing, and winnowing are some of these tasks. So, my dear children, I hope you understood the lesson. Next time, you just put your comment book ready. We will start with the notes of the lesson.